स्वागत है मेरे इस चैनल पर आप सब लोगों का। आज मैं उन सभी महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है, जो पूरी घर का ध्यान रखती है, सबकी पसंद नापसंद याद रखती है, लेकिन धीरे धीरे खुद को भूल ही जाती है। सुबह से रात तक काम ही काम, कभी रसोई, कभी बच्चों की जिम्मेदारी, कभी सफाई की जिम्मेदारी, कभी कपड़े, बर्तन, फिर पूरे दिन के घर का मेन्यू, शेड्यूल, बर्तन, और फिर कई बार सुनने को यही मिलता है, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो। अच्छा ठीक है, सच बताऊं, एक घर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ एक महिला का होता है। अगर माँ, बहन, पत्नी, बेटी एक दिन भी घर का काम छोड़ देना तो पूरा घर बिखर जाता है और उसे संभाल सिर्फ यही सकती है। आप एक दिन भी देख लीजिए दूसरों को सौंप के आपके घर का क्या हाल होता है, वो आपको ही पता है। यदि आप कहीं बाहर जाते हो और अपने घर को किसी के भरोसे, अपने पति के भरोसे भी छोड़ते हो, तो आपको पता है कि कितना गंदा हो जाता है घर, फिर उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहनों, दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद की कीमत को खो दी। आप सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं, आपके अंदर भी सपने हैं, हुनर है, ताकत है। आप खुद के लिए भी खुद से टाइम निकालें। आप खुद के लिए खुद को पहचान कर अपनी पहचान बनानी सीखें। ये सारे काम ये तो यूं ही चलते रहे, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको करना भी ज़रूरी होता है। अगर ना करें तो घर के अंदर अव्यवस्थित रूप से कोई रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए इन कामों को अपने तवज्जो दीजिए, परंतु तब तक इनमें ही उलझ कर ना रहे। अच्छा यही होगा, ये काम हम जितना जल्दी पूरा कर सके, जितना जल्दी कर सके इनको, तब तक सही रहेगा। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर मत रुकिए। लोग तो तब भी बोलते हैं जब आप खुद कुछ नहीं करती, तब भी बोलेंगे जब आप अपने आप को आगे बढ़ते देखेंगे। इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब तो अब लोगों पर ही छोड़ दीजिए। लोग तुम्हें आकर ये नहीं कहेंगे कि ये लो पैसे और अपने शौक़ पूरे करो, ये लो पैसे और अपने घुमाई फिराई की करो, ये लो पैसे और अपने खर्चे से अपने कपड़े खरीदो। कोई नहीं कहेगा कि हमें खुद को ही इंडिपेंडेंट बनना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपने आप के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक लोग हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे। अब इज्जत भी उन्हीं की होती है जो कुछ करते हैं या जो कुछ होते हैं। हम सारा दिन अपने घर में लगे रहेंगे, फिर हमारे लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। हम जो सारा दिन इन कामों में लगी रहकर अपने आप को भूलती जा रही हैं, और असल में इसका कोई काम नहीं समझा जाता है। इसे हमारे अपने ही कहते हैं कि तुम दिन भर करते ही क्या हो। ये सुन सुनकर हमारे कान भी पक जाते हैं। हम अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाते कि हम करते क्या हैं, हम उन्हें समझा भी नहीं पाते कि हम करते क्या हैं, लेकिन ये करना भी बहुत ज़रूरी लगता है। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को बदलिए, अपने लिए समय निकालिए। सबसे ज़रूरी बात, खुद की इज्जत करना सीखिए। जब आप खुद को महत्व देंगी, दुनिया आपको समझेगी, आपकी कीमत तभी समझ पाएगी। अगर आप कमज़ोर नहीं बहनों, आप तो ताकत हो, पूरे परिवार को संभालती हो, फिर आप कमज़ोर कैसे हो सकती है। याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, बस रुकना गलत है। आज से खुद से एक वादा करिए, मैं खुद को नहीं भूलूंगी, मैं अपने सपनों को समय दूंगी, खुद की पहचान बनाऊंगी। और आज जो दिन भर करते हो ना, वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, वो पूरे परिवार की दुनिया होती है। इसलिए हमें किसी को समझाना नहीं है कि हम करते क्या है या फिर हमने ये किया है। जिसको जो समझना है वो समझे, बस हमें तो ये करना है, अपना काम
मैं तो कहती हूँ सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम जो होते हैं उनको कीजिए। आप खुद के लिए टाइम निकालिए सुबह, और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे। एक मैनेजमेंट होगा पूरे डे का। हमारे पास यदि मैनेजमेंट ही नहीं है तो हम कोई काम करने, अगर हम बच्चों के साथ उठेंगे तो फिर हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे 1 घंटा पहले उठिए, 2 घंटा पहले उठिए और अपने ज़रूरी जो काम बच्चे नहीं करने देते वो काम कीजिए। और मैं तो कहती हूँ सुबह सबसे पहले उठ के अपने घर की झाड़ू निकालिए और नहा धो के उस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने हमें यहाँ धरती पे भेजा है और जिसकी बदौलत हम आज यहाँ पर हैं और ज़िंदा है, सांस ले रहे हैं और हमारे हाथ पग निरोग है। उसका शुक्रिया अदा की सबसे पहले हमें करना चाहिए, बाकी काम बाद में। ये तो दिन भर चलते ही रहते हैं और ये सफाइयाँ और दूसरे काम जितने जल्दी हो सके हमें कर लेने चाहिए। हमें एक हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना चाहिए, हर चीज़ का मैनेजमेंट होना चाहिए। रात को हमें सोच के रख लेना चाहिए कि हमें सुबह क्या करना है और कहाँ कहाँ सफाई करनी है, कौन सी डस्टिंग तो लगभग रोज़ करनी ही चाहिए। डस्टिंग के बिना तो घर बहुत गंदा हो जाता है और कहते हैं लक्ष्मी भी वहीं टिकती है जहाँ गंदगी ना हो। तो गंदगी तो घर में रहनी, पर इन्हें कौन समझाएगी। ये हम जो करते हैं वो हमारे घर के लिए ही करते हैं। ये जो सफाई है ये हमें अच्छी लगती है, सुकून मिलता है इस सफाई में रह के। घर घर बनता है, घर स्वर्ग जैसा लगता है। पर इन लोगों को समझ में तब आता है जब वो उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। कोई भी चीज़ की कीमत हमें तभी मालूम हो जाती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। इसलिए हमें किसी को प्रूफ नहीं करना कि हम करते